राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, साल 2024 का सबसे पहला और सबसे बड़ा त्यौहार जो है मकर संक्रांति का त्यौहार जो है दोस्तों आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हर साल जो पहला त्यौहार होता है वो मकर संक्रांति का त्यौहार ही होता है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने आने वाले व्रत त्यौहार का विशेष महत्व होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार साल के पहले पौष महीने में मकर संक्रांति के त्यौहार का खास महत्व जो है माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर जो है दोस्तों लोग गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों से जो है मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश भर के कई भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में जहाँ इस त्यौहार को खिचड़ी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जो है का धार्मिक महत्व क्या है कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन ज्योतिष महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां 1 महीने तक रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और इस तरह से मकर संक्रांति के पिता और पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु जी ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों से मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार करके सिर को काटकर मंदरा पर्वत पर काट दिया था। तभी से ही मकर संक्रांति का त्यौहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है और शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन दोस्तों शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सूर्य और शनिदेव की आराधना करने से जो है दोस्तों व्यक्ति के जीवन में चल रहे शनि की साथी, शनि की ढैया या फिर शनि दोष जो भी जीवन में चल रहे वह हर तरह की परेशानी जो है खत्म हो जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने सभी उनके घर आते हैं और शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से ही शनि का प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो है दोस्तों विशेष तरह के जो है व्यंजन बनाए जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर आपने घर पर भी जो है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन जो है तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनको जो है खाया जाता है, जिससे जो है दोस्तों वास्तुशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही अधिक शुभ जो है माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन जो है दोस्तों आपको क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले कि दोस्तों मक्सी मान्यता है। जी हाँ दोस्तों, ये ज्योतिष मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र में माना गया कि खिचड़ी में प्रयोग होने वाले चावल जो है चंद्रमा का दोस्तों विशेष रूप से जो है मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने का वो जो है मान्यता बताई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि खिचड़ी में प्रयोग होने वाले चावल चंद्रमा के प्रतीक होते हैं और वही खिचड़ी में प्रयोग होने वाली काली उड़द की दाल शनि का और हल्दी बृहस्पति का और नमक जो है दोस्तों शुक्र का प्रतीक होता है। साथ ही खिचड़ी में डलने वाली हरी सब्जियों का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। तो ऐसे में मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से व्यक्ति को सेहत का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी जो है नष्ट हो जाता है और शनि देव की कृपा में साधक पर जो है बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है तो उसे मकर संक्रांति पर जो है दोस्तों खिचड़ी जरूर ग्रहण करनी चाहिए। मकर संक्रांति के त्यौहार से पहले यानी सितंबर या फिर अक्टूबर में धान की कटाई की जाती है। तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अन्य देवता की पूजा के दौरान उन्हें नए चावल से बनी खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस खिचड़ी का भोग सूर्य देव को भी लगाया जाता है और फिर जो है दोस्तों इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। ऐसा करना बहुत ही अधिक शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। तो ऐसे में जो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप क्या खाएं, तो इस दिन जो है दोस्तों आपको मकर संक्रांति के दिन आपको जो है
खाने योग्य खिचड़ी अपने घर पर जरूर बनानी चाहिए। सबसे पहले इसे शनिदेव और भगवान विष्णु देव जी को भोग लगाना चाहिए और फिर परिवार के सभी सदस्य गण जो है दोस्तों इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में तरक्की के योग बनते हैं और घर में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी आपके चल रही है वो खत्म होती है। अब दोस्तों अगला जो है कि इस दिन, जी हाँ, इस दिन जो है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन तिल से बने लड्डू या फिर तिल से बने व्यंजन आपको जरूर खाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल से बने तिल और गुड़ से बने चीज़ों का व्यंजन खाना बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। यह व्यंजन खाने से घर में शनि दोषों से आपको राहत मिलती है और घर में कष्ट, संकट, जो परेशानियाँ चल रही है वह खत्म होती है। मकर संक्रांति पर विशेष करके काले तिल और उड़द या उससे बनी चीज़ों का दान करना भी काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है। शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है। काली तिल का संबंध शनि से और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपा से कैरियर में लाभ मिलता है और गुड़ और तिल की तासीर गर्म होती है, तो दोनों ही चीज़ें सर्दी के प्रभाव से बचाने में काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। इसे खाने से शरीर में गर्माहट भी मिलती है। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन जो है अगर आप ये व्यंजन अपने घर पर बनाकर ग्रहण करते हैं तो घर में अति शीघ्र आपको लाभ देखने को मिलते हैं। अब इन चीज़ों के साथ ही मकर संक्रांति पर कौन से उपाय हमें करने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, या दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस दिन गंगा स्नान या फिर गंगा जल में काले तिल डालकर जो है स्नान करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में भी मेला लगता है। गाय को हरा चारा जरूर खिलाए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो मकर संक्रांति के दिन शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाए। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे, तो षट कर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करने से जल्दी आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफ़ेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या फिर श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी जी जो है दोस्तों ठहर सी जाती है। तिल और गुड़ का सेवन करना भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है कि तिल को दारिद्र्य नाशक कहा गया है और मकर संक्रांति पर ठंड रहती है तो ऐसे में तिल गुड़ का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पितृ तर्पण, पितरों को प्रश्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का भी विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश जो है बढ़ता है। तो दोस्तों ये काम आप मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो अति शीघ्र आपको अपने जीवन में लाभ जो है देखने को मिलता है।